तो सैमसंग लवर्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया फोन आने वाला है सैमसंग की तरफ से M30s। और M30 जैसे कि मैं पता ही है, इसका बड़ा भाई जो है वो ऑलरेडी आ चुका था अभी कुछ महीनों पहले ही। और यहाँ पर सैमसंग ने देखा जाए ना, काफ़ी सारी कंपनियों की तरह से दगाबाजी नहीं करी, मतलब लगातार फ़ोन निकाले गए हैं। ना 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 ना। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसंग M30s की। इसके अंदर काफ़ी भयंकर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाली है। और उससे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसका प्राइस हो सकता है सिर्फ 15,000 रुपये इसके बेस वेरिएंट का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फोन की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पर गिव अवे चल रहा है। कल ही मैंने उसकी अपडेट डाली है, तो पहुंच जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करा है। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस फोन का जो प्राइस है वो 15,000 रुपये हो सकता है इसके बेस वेरिएंट का। और यहाँ पर इस फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। लास्ट टाइम हमें M30 के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिली थी, और इस बार आपको 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। अब सैमसंग पहली कंपनी नहीं है जो 6000 mAh की बैटरी दे रहा है। इससे पहले एसुस ने, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 5000 mAh की बैटरी भी सबसे पहले एसुस की तरफ से इंट्रोड्यूस करी गई थी, और 6000 mAh की बैटरी भी एसुस की तरफ से इंट्रोड्यूस करी गई थी उसके नए गेमिंग फोन के अंदर। तो अब सैमसंग इसे अपने फोन के अंदर लाया है ज्यादा यूजेज वाले लोंडो के लिए, क्योंकि पता है उसे कि पबजी दब के बजने वाला है इस फोन के अंदर। और इस फोन के अंदर पबजी कैसे बजेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब से करीब 3 महीने पहले ना आपके भाई ने लीक दी थी ट्विटर पर 9611 के बारे में कि A50s के अंदर में वो प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो अब मैं इस चीज को लेकर कंफर्म हूँ कि आपको A50s के अंदर भी 9611 ही देखने के लिए मिलेगा, और A30s के अंदर भी 9611 ही देखने के लिए मिलने वाला है। बाय द वे, इसके अंदर आप पबजी अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। फ्रंट पर आपको 6.4 इंच का इन्फिनिटी यू शेप पैनल देखने के लिए मिलेगा, और सुपर एमोलेड पैनल होने वाला है, फुल HD+। अब सुपर एमोलेड पैनल है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस बार आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। लास्ट टाइम भी हमें M30 के अंदर सुपर एमोलेड पैनल दिया गया था, और वहां पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया था। वैसे इस वजह से इस प्राइस रेंज में सैमसंग ना कट डाउन कर रहा है प्राइस को, और अगर वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देता भी तो भाई वो स्लो होता। तो यहाँ पर सैमसंग ने अपना दिमाग लगाया और फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया, और ये काफ़ी बेहतर है, फास्ट और एक्यूरेट। तो ये तो होगी इसके फ्रंट की बात है। फ्रंट पर आपको इन्फिनिटी यू शेप डिस्प्ले जो देखने के लिए मिलेगी ना, उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन A50s की भी लीक आई थी, उसके अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा बताया गया है, और लास्ट टाइम भी हमें M30 के अंदर देखने के लिए मिला था 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो मुझे लगता है इस बार 25 मेगापिक्सल का हो सकता है। बाय द वे, मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए 16 या 25 आप किसकी तरफ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैक कैमरा सेंसर्स की। तो ये कंफर्म है 48+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है ना वो सैमसंग का ही होने वाला है, यानी कि सैमसंग का GM1। और दूसरा कैमरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का एक 123 वाइड एंगल कैमरा सेंसर होगा, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। और सैमसंग यार इकलौती ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है इस प्राइस में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रही है, वरना 3 कैमरे जब चिपकाते हैं ना कोई कंपनी तो 2 मेगापिक्सल का ही दे देते हैं डेप्थ सेंसर। आपको पता है मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये तो गई इसके बैक कैमरा सेंसर्स की, फ्रंट कैमरा सेंसर्स की, और यहाँ पर हमने काफी सारी चीज की बात करी। अब बात करें इसकी थोड़ी प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर यार चिन थोड़ी और छोटी हो जाती तो मजा आ जाता। और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलेगा फोन के अंदर वो eMMC 5.1 हो सकता है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम भी यही देखने के लिए मिला था, और सैमसंग प्राइस कट करने के लिए इतना तो कर सकता है। इस बार आपको प्रोसेसर भी खतरनाक देखने के लिए मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। और मेरे हिसाब से अगर ये 15,000 रुपये में फोन आता है ना, तो आप इसका वेट कर सकते हैं। मैं आपको रीजंस बताता हूँ क्यों। एक तो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। Xiaomi के बाद इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनी बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं सैमसंग को ही बोलूंगा, और आसपास भी नहीं है। जी हाँ, और आसपास भी नहीं है। चाहे आप एक महीने में 5 फोन निकालें, 10 फोन निकालें, बिल्ड क्वालिटी पर काम करना जरूरी है। और दूसरी बात करते हैं इसके UI की। UI यार काफी ज्यादा क्लीन कर दिया गया सैमसंग की तरफ से। और साथ ही साथ अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सैमसंग के फोन लैग नहीं होते, छोटे वाले बेझिझक बाय कर सकते हैं। ऊपर से पबजी वाले लोंडो के लिए जैसे मैंने बताया Exynos 9611 देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी भयंकर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसे लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, इस बार आपको अलग तरीके का ग्रेडियंट कलर देखने के लिए मिलेगा, मतलब साइड में से, जैसे होली खेली हो किसी ने कलर मारा हो साइड में से। तो ये फोन होगा लॉन्च 18 सितंबर को। तो एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इस बुक डू व्हाट योर हार्ट फील्स। स्टे इन विद HMV अनबॉक्स गाइस।